हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेईई। हमने सर्कल्स के चारों फॉर्म्स डिस्कस कर लिए। ओके, कौन कौन से फॉर्म? जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमेट्रिकल फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल केसेस कुछ। ओके, तो पहला स्पेशल केस है व्हेन सेंटर इज एट ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन में सेंटर है। ओके, गंगाधर ही शक्तिमान है, तब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 0,0 ही हमारा सेंटर है, रेडियस इसका कुछ रहा होगा r। ठीक है, तो r, 0 से भी पास करेगा, माइनस r, 0 से भी पास करेगा, 0, r और 0, माइनस r से भी पास कर रहा होगा। ये क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? आपको रेडियस मालूम है r, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ओके, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ठीक, अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हो क्या इस सर्कल का? तो पैरामेट्रिक फॉर्म निकालो इसका, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत सिंपल है। कोई पॉइंट है P, x, y, यही इसका एक मूविंग पॉइंट है। तो मुझे ये सारे कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। तो देखो, मूविंग पॉइंट एट एन एंगल थीटा अगर है तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये लेंथ हो जाएगा r sin थीटा। तो x क्या हो जाएगा? 0 प्लस r cos थीटा यानी r cos थीटा। y क्या हो जाएगा? r sin थीटा। ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ओके, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है कि जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 if it is passing through origin, then c is, ऑप्शन ए है ऑलवेज पॉजिटिव, बी है ऑलवेज नेगेटिव और सी ऑप्शन है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 if the circle is passing through the origin, then c is, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या होगा? 0,0 पुट करो तो c हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो एक और ऑप्शन यहां होना चाहिए डी। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। ठीक, अब क्वेश्चन को बदल रहा हूं। इफ द सेंटर इज ऑरिजिन, ठीक है, इफ इट्स सेंटर इज ऑरिजिन, if its center is origin, center is origin, अब बताओ तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, वो 0 के इक्वल है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, या कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी। इसको कंपेयर करो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से, तो माइनस सी जो होना चाहिए वो हमेशा आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। दैट मींस आर स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस सी को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। ठीक है, यानी सी या तो नेगेटिव होगा या तो 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट सर्कल को एक्सक्लूड करना है, तो एक यहां पे नोट कर लो, r नॉट इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड r नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, रेडियस 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी c क्या होगा? हमेशा ही नेगेटिव होगा। ठीक है, c
सी हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि तब तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो सी इज ऑलवेज नेगेटिव। एक कंडीशन छूट रहा था आर नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा, और पॉइंट सर्कल होगा फिर सी जीरो भी हो सकता है। और आपसे जनरली ऐसे पूछता तो सी या तो जीरो हो सकता था या तो नेगेटिव हो सकता था। ओके, अब हम कुछ और स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, नोट कर लो, समझ आया ना? ओके, अब कुछ और स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको दिया गया सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, वैसे तीन केसेस हैं, तीनों को मैं एक ही में डिस्कस कर लेता हूं। या फिर दिया जाए आपको सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, या फिर एक ये भी केस हो सकता है सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। टच कर रहे नहीं, वो एक टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है, जब भी कोई लाइन है वो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो टेंजेंट लाइन होगा, आप जानते होंगे क्लास 10th में इतना। तो सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, ओके। तो बस इसमें ध्यान ये रखना है ना, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है किसी पॉइंट पे a, 0 पे। अब बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि इसका जो सेंटर होगा ये x इक्वल्स टू a लाइन पे ही लाई करेगा, ओके। ऐसा क्यों? किसी और पॉइंट पे अगर आपने लाई कराया तो हम जानते हैं टेंजेंट के हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो अगर आप कुछ x इक्वल्स टू मानते हैं a प्लस 1 है, ठीक है, इस पे आपने सेंटर को लाई कराया, तो ये एंगल क्या 90 होगा? नहीं। तो हमेशा जो होता है सेंटर वो हमेशा कहां लाई कर रहा होता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पे, जिसको हम नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं, ओके। तो ये समझ में आया आपको कि सेंटर हमेशा x इक्वल्स टू a लाइन पे लाई करेगा। तो अगर सपोज आपको एडिशनली ये भी दे दिया गया कि इसका रेडियस r है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, r, ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि रेडियस r रखना है, ये लेंथ r रखना है, और जो सेंटर होगा वो x इक्वल्स टू a लाइन पे ही लाई करना चाहिए। लेकिन अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? कि एक सर्कल इधर भी तो हो सकता है, ठीक, जो टच कर रहा होगा और जिसका रेडियस r होगा, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल्स टू a, ठीक है, और y इक्वल्स टू -r, ठीक है। रेडियस देखिए अभी भी r रहा, तो ये था केस 1 आपका, मतलब 2 का केस 1, अच्छा केस 2 ही इसको बोल देता हूं। अगला केस 3, जब y एक्सिस होगा, ठीक है, कि y एक्सिस को टच कर रहा है, तो दो सर्कल होगा, तो इसी तरह से उसका जो सेंटर होगा, अगर मानिए x इक्वल्स टू 0, a, ठीक है, ये पॉइंट जो p है जहां टच कर रहा है उसे कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 0, a, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो y इक्वल्स टू a लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो r, a, और ये हो जाएगा -r, a, ठीक। अच्छा, कभी कभार क्या होगा, आपको रेडियस नहीं देगा, वो पॉइंट दे देगा। तो सपोज क्या हुआ कि अगर आपको ये पॉइंट दे दिया गया तो आप सॉल्व करोगे, आपको रेडियस पॉजिटिव में ही निकलेगा, ठीक है। और कई बार अगर इस पे पॉइंट दे दिया और आप सेंटर मान लीजिए यहाँ पे r, a, ठीक है, सेंटर आप एज्यूम कर लोगे r, a, और इस टाइप का सर्कल वो बन रहा होगा, ठीक है, कि जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड हो जिसका सेंटर, तो जब सॉल्व करने से r तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको लगेगा ओ मेरा तो r नेगेटिव आ गया, r रेडियस होना चाहिए, वो नेगेटिव कैसे होगा? लेकिन इस टाइम पे आप ध्यान दो, आपने क्या माना था? r सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को r माना था ना आपने, तो नेगेटिव आ सकता है। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा मॉड ऑफ r, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। ये देख लेना, घबरा जाते हैं लोग, जैसे नेगेटिव आता है वो r एज्यूम करते हैं, नेगेटिव आता है वो थोड़ा सा वो फील करते हैं कि मैंने कहीं गलत तो नहीं सॉल्व कर दिया, वो रीचेक करने बैठते हैं, क्योंकि कुछ गलत नहीं है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 क्लियर है, ओके। अब आया फोर्थ केस, कि सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। एक पॉइंट बताना है छोटा सा आपको, इसमें नोट करो इतना, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा इसके बाद। जेईई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ज्वाइंट 12 में वो जेईई का क्वेश्चन करा देता हूं। एक इनफैक्ट इसी साल आया है,
सितंबर 2020 में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। कॉन्सेप्ट शायद ये है, केस 3 पे आया है क्वेश्चन, सर्कल टचेस द वाई एक्सिस पे। ठीक है, वो कर लेना आप, जब भी आप जेमिन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो कर लेना। एक दूसरा जेमिन का क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ठीक है, इसको हटाओ। ओके, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं? एक इस क्वाड्रेंट में भी होगा, एक इस क्वाड्रेंट में भी होगा, एक इस क्वाड्रेंट में भी होगा। ठीक है, अगर आपको दिया गया सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस और रेडियस आपको दिया गया, ठीक है ना, आपको सपोज रेडियस दिया गया 4 यूनिट। ठीक है, तो क्या आप चारों के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? बिल्कुल। सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा एक का 4,4, एक का होगा 4,-4, एक का सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा -4,-4 और एक के सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा -4,4। ठीक है, ये क्यों? जैसे देखिए, ये भी एक टेंजेंट लाइन है, इस सर्कल पे बात करता हूं, ये भी एक टेंजेंट लाइन है, ये भी एक टेंजेंट लाइन है, तो सेंटर को इस लाइन पे भी लाई करना होगा और इस लाइन पे भी लाई करना होगा। ठीक है, यानी x 4 लाइन पे भी लाई करना होगा और y 4 लाइन पे भी लाई करना होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, तो सेंटर आ गया 4,4। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मॉडुलस इसका, तभी तो रेडियस क्या मेंटेन रहना चाहिए? 4। ठीक, तो a, अगर आपको रेडियस a यूनिट दिया हुआ है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट या तो a, होंगे या -a, या फिर -a, सॉरी -a, और a, ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। समझ में आ गया क्यों? ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन करा देता हूं, दो नोट कर लो। ओके, तो दो क्वेश्चन है, एक तो जेईमेन का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करो। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ना कि आप पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, वहीं पे 40% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर कुछ कैलकुलेशन करो और सॉल्व करो। आप ऐसे ही ब्लंट कैलकुलेशन करने लग जाओगे बिना कुछ देखे तो उससे प्रॉब्लम काफी लेंथी दिखेगा आपको। ठीक है, तो नोट करो, क्वेश्चन नोट करो और उसके बाद सॉल्व करो। स्क्रीन पॉज कर लो, जिनको ज्यादा टाइम चाहिए स्क्रीन पॉज करो। अब मैं सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे 2 पॉइंट है, इससे पास कर रहा है सर्कल। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, आपको ये दिख रहा है क्या कि एक्चुअली दो सर्कल ऐसा हो सकता है, एक ऐसा भी तो सर्कल हो सकता है, करेक्ट। तो मैंने डायग्राम काफी बेकार बनाया, लेकिन आप समझो। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस व्हिच आर एट डिस्टेंसेस 12 फ्रॉम द ओरिजिन। यानी 0,0 से एक इधर है 12 के डिस्टेंस पे, एक इधर है 12 के डिस्टेंस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -12,0 और ये हो गया 12,0। ठीक है, तो ये एक कॉर्ड हो गया, ए बी एक कॉर्ड है सर्कल का। ठीक है, और हम जानते हैं कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो डायमीटर होता है। डायमीटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। ठीक है, एनी कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो डायमीटर होगा। यानी ये जो वाई एक्सिस है वो डायमीटर है यहां पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वाई एक्सिस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कॉर्ड का, यानी वाई एक्सिस की डायमीटर है। तो सेंटर कहीं ना कहीं इसी पे लाई कर रहा होगा। तो एक अगर सेंटर होगा 0,a तो एक सेंटर होगा 0,-a। ओके, अब ये a कैसे निकालें? ये पैरामीटर को निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि रेडियस 13 के इक्वल है। तो यानी ये लेंथ जो है, ये पॉइंट में सेंटर को मान लो बोलता हूं p, तो PA लेंथ जो है वो 13 के इक्वल है और OA लेंथ है 12 के इक्वल। तो और ये लेंथ कितने के इक्वल है? A के। ठीक है, तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पाइथागोरस अप्लाई करो। ठीक है,
तो आ जाएगा 25 इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी a इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ऑब्वियसली आना ही था, एक 0,5 एक 0,-5, तो आपके पास a के कोऑर्डिनेट आ गए। अब सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है, तो लिख ही देंगे। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर यानी 169। ठीक है, दो सर्कल आएंगे बेसिकली, प्लस से एक सर्कल खुलेगा, माइनस से दूसरा सर्कल खुलेगा। ठीक है, दोनों सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब ये जी मीन वाला क्वेश्चन करो, ऑब्वियसली जी मीन का है तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो। नोट कर लिया, नोट करो। ये हमेशा याद रखना कि किसी भी कॉर्ड का, सर्कल के किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास कर रहा होगा, यानी क्या हम डायमीटर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, जे मीन वाला। ये तो आसान है, हो जाना चाहिए आपसे। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपको डायमीटर का लेंथ बताना है, व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट पॉइंट 1,0। ठीक है, 1,0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से पास कर रहा है। अब देखिए एक सर्कल नीचे भी आता है, लेकिन जैसे ही पॉइंट दे दिया गया 2,3 से पास कर रहा है, तो ये वाला सर्कल तो कभी 2,3 से नहीं पास करेगा, तो सर्कल आ गया एक ही सिंगल सर्कल, इसी का डायमीटर बताना है। तो अब वही कि टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास करता है, इसको हम नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं, तो इसका सेंटर x इक्वल्स टू 1 से पास कर रहा होगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो x इक्वल्स टू 1, y को एज्यूम कर लो p सपोज। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो रेडियस इक्वल कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा, ये लेंथ तो साफ दिख रहा है, p के इक्वल होगा, तो p इक्वल्स टू रूट अंडर 2,3 से पास कर रहा है ना, ये माइनस, मुझे लग रहा था कि -2,3 तो नहीं है। ठीक, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - p का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 9 प्लस p स्क्वायर माइनस 6p, तो 6p इक्वल्स टू 10, यानी p इक्वल्स टू 10/6 यानी 5/3। तो ये p क्या था, p है रेडियस, तो हमें चाहिए डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × p यानी 10/3। ठीक है, नोट करो। ओके, नोट करो। अब हमारा अगला टॉपिक होगा इंटरसेप्ट। ठीक है, कि कोई भी सर्कल है, जनरल इक्वेशन उसका क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो उस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का, ठीक है, एक जनरल सर्कल का x इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट कितना होगा। ठीक है, तो नोट करो। अब हेडिंग डाल दो, इंटरसेप्ट्स made on axis by a circle। ठीक है, मुझे x इंटरसेप्ट भी निकालना है, y इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो चलो पहले y इंटरसेप्ट निकालते हैं। कोई भी एक जनरल सर्कल, इक्वेशन मान लो जनरल फॉर्म में x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ओके, इसका कुछ y इंटरसेप्ट हो रहा होगा, करेक्ट। तो ये लेंथ हो गया y इंटरसेप्ट, तो y एक्सिस है, तो इन दोनों के पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक होगा 0,α और एक होगा 0,β। तो अगर मैं ये अल्फा और बीटा निकाल लूं, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो मैं ये कोऑर्डिनेट निकालता हूं, तो अगर मैं इस सर्कल को x = 0 लाइन, ठीक है, y एक्सिस के साथ सॉल्व करता हूं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं साथ में सॉल्व करने से, तो यही दोनों पॉइंट तो होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो मैं निकाल लेता हूं।
तो x इक्वल्स टू 0 से सॉल्व करो, तो x को 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? श्रीधराचार्य है, तो माइनस 2f माइनस b, ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 4f स्क्वायर माइनस 4ac, a1 है cc है तो माइनस 4c अपॉन 2। ओके, तो 4 बाहर लेंगे तो 2 इसके 2 को भी निपटा देगा, इसके 2 को भी निपटा देगा, तो इक्वल्स टू माइनस f प्लस माइनस रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c अपॉन 2, तो वो निपटा ही दिया, तो y कोऑर्डिनेट आ गया, एक आ जाएगा माइनस f प्लस रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c, तो बीटा की जगह पे लिख देता हूं माइनस f प्लस रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c, और अल्फा की जगह पे लिख देता हूं माइनस f माइनस रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये रूट अंडर है तो ये तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना, रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस f प्लस रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर, ये लेंथ हो जाएगा, तो यानी y इंटरसेप्ट आ जाएगा 2 रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c। ये नोट करो, क्या मैंने सही करा? क्या मैंने सही प्रोसीजर अप्लाई करा? मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो होगा y इंटरसेप्ट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आराम से देख लो, माइनस f प्लस इतना है, सपोज देखो एक पॉइंट है माइनस 3 प्लस 7 और एक है माइनस 3 माइनस 7, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस 10, तो ऑब्वियसली 14 ही होगा डिस्टेंस, ठीक है, तो हमने ये वही माइनस करा तो क्या आ गया 2 रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c, ठीक है, ओके। अच्छा, आप इसी तरह से y इक्वल्स टू 0 लाइन से सॉल्व करना, तो क्या आ जाएगा पता है? शायद माइनस g प्लस माइनस रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c ही आएगा। ओके, अब सॉल्व करके देखना, बनेगा y स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें y इक्वल्स टू 0 पुट करो तो x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा। तो सिमिलरली सॉल्व करने पे जो x इंटरसेप्ट आएगा वो आ जाएगा ठीक है ना, x इंटरसेप्ट आएगा 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c और y इंटरसेप्ट आएगा 2 रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c। अब कुछ एक दो रिजल्ट होते हैं इंटरसेप्ट पे बेस्ड, वो बता देता हूं, पहले तो ये डाइजेस्ट करो, यहां क्लियर हो ना, यहां कंफर्टेबल फील करो, उसके बाद हम थोड़े एक दो रिजल्ट होते हैं बहुत सिंपल सिंपल से इस पे बेस्ड, वो लिखवा देता हूं। ओके, अब देखो ये जो y इंटरसेप्ट है वो या तो कुछ नेगेटिव हो जाएगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो 0 के इक्वल होगा। तो y इंटरसेप्ट कुछ पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या हो रहा है कि सर्कल जो है, अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है तो यानी सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है यानी सर्कल बस टच करके चल जा रहा है। और अगर ये इमेजिनरी हो गया, मानो f स्क्वायर लेस देन c आया, तो अगर ये इमेजिनरी हो गया यानी कि y एक्सिस और सर्कल के बीच कोई भी रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, करेक्ट? तो लिखो केस 1 हो सकता है या तो f स्क्वायर ग्रेटर देन c, f स्क्वायर इक्वल्स टू c, f स्क्वायर लेस देन c। तो हम क्या बोलेंगे? रियल एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट POI, रियल एंड डिस्टिंक्ट POI of circle with y axis, ठीक है। फिर अगर f स्क्वायर इक्वल्स टू c है यानी सर्कल टचेस द y axis, सर्कल टचेस द y axis। अगर f स्क्वायर लेस देन c आया यानी जो y इंटरसेप्ट है वो इमेजिनरी है, यानी नो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल with y axis। ओके, क्लियर है? अब x इंटरसेप्ट के टर्म्स में भी वही, अगर g स्क्वायर ग्रेटर देन c हो जाएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तुम ये नोट करो, फिर हम थोड़े बहुत चेंजेस बस 2 सेकंड में करूंगा और अगला रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लिया? ठीक है।
नेक्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स आ गया। क्लियर? क्लियर है? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले करा देता हूं, उसके बाद दो अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन बस मुझे करके बताओ आप। नोट कर लिया? ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through origin and having x-intercept equals to alpha and y-intercept equals to beta. तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका एक्स इंटरसेप्ट अल्फा के इक्वल है और वाई इंटरसेप्ट बीटा के इक्वल है। करेक्ट? कैसे सॉल्व होगा पहले खुद ट्राई करो। ओके, इसका वाई इंटरसेप्ट बीटा के इक्वल है, यानी ये लेंथ बीटा है और अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0, बीटा, और एक्स इंटरसेप्ट अल्फा अगर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अल्फा, 0। यहां तक क्लियर है? अब देखो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? डायमीटर। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायमीटर होगा और इस कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? डायमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी बाइसेक्ट कर रहा होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x = 0, बीटा/2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा अल्फा/2, 0। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन हो गया y = बीटा/2 और ये लाइन हो गया x = अल्फा/2, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा/2, बीटा/2। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर आ गया अल्फा/2, बीटा/2। रेडियस क्या हो जाएगा 0, 0 का अल्फा/2, बीटा/2 से डिस्टेंस। तो रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x - अल्फा/2 का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा²/4 प्लस बीटा²/4। ओके, क्लियर है? इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो कॉन्सेप्ट आज मैं बता रहा हूं ना, इससे जेईई मेन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और जेईई एडवांस में भी अगर ये सब फंडे आपको नहीं मालूम होंगे तो क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने में आपको ट्रबल होगा, क्योंकि अगर ये फंडे नहीं मालूम है तो पहले ही आप 2-3 मिनट लगाओगे। ठीक है ना, पहले ही दिमाग खराब हो चुका होगा आपका, फिर आगे जो टफ पार्ट होगा वो कैसे सॉल्व करोगे आप? ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, नोट कर लो। ओके, ये दो क्वेश्चन है, सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन तो इनफैक्ट जो अभी करा है उसी टाइप का है, तो क्यों करा रहा हूं? बस ये बताने की डायमेट्रिक फॉर्म से भी सॉल्व हो सकता था। ओके, मैं चाह रहा हूं आपके पूरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे, तो एक पॉइंट मैं कवर करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। जो पुराना वाला तरीका है उससे तो सॉल्व कर ही सकते हैं। पुराना वाला तरीका क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जो सेंटर इसका हो जाएगा वो अल्फा/2, बीटा/2 हो जाएगा। अगर x इंटरसेप्ट अल्फा है तो इसका x इंटरसेप्ट कितना है? 3 और y इंटरसेप्ट 4 के इक्वल है। ओके, तो 3/2, 2 इसका सेंटर हो जाएगा। ओके, और रेडियस क्या हो जाएगा 0, 0 से इसका डिस्टेंस। ठीक, यही होगा ना? तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 4 यानी 25/4। ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे खुद के जो भी आएगा। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट क्या हो गया, सॉरी y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 का है तो ये हो जाएगा 0, 4 और ये पॉइंट हो जाएगा 3, 0।
तो जब इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये सेंटर पे जो कि इसके सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है वहां 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं डायमीटर ही सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। ओके, ठीक है, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल ऑन द सरकमफेरेंस इज 90 डिग्री। तो यानी ये डायमीटर है, यानी आपको डायमेट्रिकल एंड पॉइंट मालूम है, तो क्या निकाल पाओगे इक्वेशन डायमेट्रिकल फॉर्म में? तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। इसको भी ओपन करोगे तो यही आएगा। ओपन करके दिखा दूं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 25/4। तो 9/4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 16/4 प्लस 9/4 25/4। उड़ी उड़ी जाए। ठीक है, तो सेम इक्वेशन देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस वही पॉइंट मैं समझा रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। Okay, question number 2. Find the equation to a circle which touches positive y-axis. Okay, at a distance of 4 unit. Sorry, touch कराना था बस। ठीक है, ये x equals to 0, y equals to 4। तो 0,4 पे ये y-axis को टच कर रहा है। ठीक है, and cuts off intercept of 6 from x axis, यानी x इंटरसेप्ट इसका 6 यूनिट है। ओके, तो जो x इंटरसेप्ट आ रहा है वो 6 यूनिट आ रहा है। तो अब इक्वेशन लिखते जाओ। पहला इक्वेशन, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है? 0 है। ठीक है, तभी तो टच करते जा रहा है, यानी इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c। तो यानी f स्क्वायर इक्वल्स टू c। दूसरा है x इंटरसेप्ट 6 यूनिट है, तो 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस 6 माइनस c इक्वल्स टू 6। ठीक है, तीसरा 0,4 से पास कर रहा है। ओके, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो पुट करो 0,4, तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन आए और 3 वेरिएबल। क्या सॉल्व कर पाओगे? बहुत इजीली सॉल्व होगा। सबसे पहले तो यहां पे c की जगह पे f स्क्वायर पुट करो, 1 और 3 को सॉल्व करो, तो 16 प्लस 8f प्लस f स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये f प्लस 4 का होल स्क्वायर है, देखो, तो इससे क्या आ जाएगा? f इक्वल्स टू -4। तो द मोमेंट f इक्वल्स टू -4 आ गया, c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? f स्क्वायर यानी 16। इसको भी सॉल्व करो, तो 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 6। तो काटो, तो ये 3 होगा, तो g स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 9। ओके, तो इसको सॉल्व कर दें, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मेरे को। तो रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 3, यानी g स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 9 और c है 16 के इक्वल। तो g स्क्वायर क्या आ गया? 25, यानी g इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तीनों वेरिएबल सॉल्व हो गए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 में अब ये तीनों वेरिएबल पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx यानी प्लस माइनस 10x प्लस 2fy माइनस 8y प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 सर्कल आएगा, प्लस साइन से एक सर्कल आएगा, माइनस साइन से दूसरा सर्कल। ओके, ठीक है, आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब एक दो छोटे छोटे आर्टिकल है वो बस और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये अच्छा था। ओके, पिछला वाला तो बस वो कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं। नोट कर लो अच्छे से।
ओके अब हेडिंग डाल दो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ओके सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब एक पॉइंट या तो सर्कल के अंदर हो सकता है या सरकमफेरेंस पे ही लाई करेगा या सर्कल के बाहर हो सकता है। ठीक है ये हम पता कैसे करेंगे उसका एक तरीका है। सपोज कोई भी एक पॉइंट P है x1, y1। ठीक है ये अगर सर्कल के बाहर है तो जो इसका सेंटर से डिस्टेंस होगा CP वो CP ग्रेटर देन R होगा। ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा अगर CP ग्रेटर देन R हुआ यानी पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है अगर CP इक्वल्स टू R है यानी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर CP इक्वल्स टू R है तो P लाइज ऑन सर्कल इटसेल्फ। ठीक है और अगर CP लेस देन R हो गया यानी R से छोटा यानी पॉइंट कहीं सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा करेक्ट तो P लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये बार बार अप्लाई करना थोड़ा सा आपके लिए टैक्सिंग हो सकता है। ठीक है थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकता है तो एक बार जनरलाइज करके देखते हैं क्या पता हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाए। तो CP ग्रेटर देन R सॉल्व कर लें पहले इसके लिए बाद में जनरलाइज कर लेंगे तीनों केसेस को। तो CP डिस्टेंस क्या होगा एक सर्कल का सेंटर -g, -f। ठीक है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y/2। ठीक है तो ये CP डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। CP डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस ऑफ माइनस g यानी x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। और रेडियस क्या होता है जनरल फॉर्म में रेडियस होता है g रूट अंडर रेडियस होता है रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब CP ग्रेटर देन R आप सॉल्व कीजिए तो पहले तो स्क्वायरिंग करना होगा आपको तो स्क्वायरिंग कर दीजिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। CP स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर ये आ जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या है डिस्टेंस तो CP का स्क्वायर क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2yf1 प्लस 2y1f ओके ग्रेटर देन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा g स्क्वायर f स्क्वायर कट जाएगा और माइनस c उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके तो बनेगा क्या ये कौन सा ये मिटा दूं। ओके अब फिर से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो g स्क्वायर f स्क्वायर तो कट पिट जाएगा और माइनस c इधर आके प्लस c हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g स्क्वायर तो कट जाएगा ना। ठीक है तो g स्क्वायर को क्यों लिख रहा हूं तो x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। जब आप देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल में बस x के जगह पे x1 पुट करा गया है और y के जगह पे y1। ठीक है तो इसको हम डिनोट करते हैं s1 से। ठीक है ये पॉइंट P पुट करते हैं इसको हम s1 से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है ये P पॉइंट का पावर है। ठीक है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ओके ये याद रखना ये काम आएगा आपको आगे। इसको s1 से डिनोट करते हैं इसको पावर करते हैं याद रखना ये काफी सारे इक्वेशन को ना बहुत रिड्यूस कर देता है। ठीक है आप पूरा ये याद रखो उसकी जगह पे आप ये याद रख सकते हो कि पावर ग्रेटर देन 0 या फिर s1 ग्रेटर देन 0। तो जब s1 ग्रेटर देन 0 है यानी पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल s1 इक्वल्स टू 0 है पावर ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू 0 दैट मींस कि पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है और यही पावर अगर नेगेटिव आ गया तो P इनसाइड लाई कर रहा है कहीं करेक्ट। और पावर आता क्या जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें पॉइंट को पुट कर दो। ओके जो भी सर्कल का इक्वेशन है
मैं तो जनरल इक्वेशन मान के उसको थोड़ा सा जनरलाइज तरीके से सॉल्व करा, उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो कंडीशन लिख लो, अगर S1 ग्रेटर देन 0, P lies outside of the circle, S1 equals to 0, P lies on the circle, और S1 लेस देन इक्वल टू 0 यानी P lies inside the circle, और P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और S1 क्या है यहाँ पे पावर ऑफ अ पॉइंट। उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रखने पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। P lies inside the circle। ओके, नोट कर लो, ये क्लियर है। अब इसी पे एक और आर्टिकल आता है कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट P है, वो अंदर बाहर कहीं पे भी होगा, तो उस पॉइंट का सर्कल के किसी भी पॉइंट से सबसे कम दूरी क्या होगा या सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। ठीक, ये नोट करो तो आगे समझाता हूं। ये आर्टिकल समझ में आया? कोई ट्रबल हो तो कमेंट सेक्शन भर डालो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्या कि उससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है। ओके, ताकि हम और अच्छे अमेजिंग और जेन्युइन कंटेंट के साथ आपके पास दोबारा आए। ओके, नोट करो इतना। ओके, सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। अभी जो पॉइंट हो सकता है ना, वो या तो सर्कल के अंदर लाई करेगा या सर्कल के बाहर या सर्कल पे ही। ओके, तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का। तो देखो, एक पॉइंट P है x1, y1, वो बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा मिनिमम डिस्टेंस d मिनिमम, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्कल के इस पॉइंट पे, ठीक है। P का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो यानी मिनिमम डिस्टेंस क्या आया? CP माइनस R, ठीक है, CP माइनस R, और मैक्सिमम डिस्टेंस आया, CP प्लस R। अगर ये सेंटर है तो CP प्लस R, ठीक है। ओके, लेकिन ये पॉइंट सरकमफेरेंस पे भी लाई कर सकता है या अंदर भी लाई कर सकता है। तो फॉर्मूला में जनरल बस एक चेंज करो कि डी मिनिमम को मॉड CP माइनस R कर लो। इसमें मॉड लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? देखो, अगर सर्कल पे ही लाई करेगा, ठीक है, पॉइंट, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? 0। उस टाइम पे CP R के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस 0 देखो इससे आ जाएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस 2R, ठीक है, CP प्लस R ही होगा। ओके, अब अगर पॉइंट अंदर लाई किया, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? CP, ये CP हो जाएगा, और ये R, तो R माइनस CP, ठीक है। तो उस केस में मॉडुलस ऑफ CP माइनस R, ठीक है, CP माइनस R नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए उसका मॉडुलस क्या खुलेगा? माइनस से, यानी ये R माइनस CP हो जाएगा। करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है? पॉइंट अंदर बाहर कहीं भी रहे, मिनिमम डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ CP माइनस R, और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है CP प्लस R, ठीक है। उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस होगा मॉडुलस ऑफ डिफरेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा सम ऑफ CP प्लस R, ठीक है। ओके, क्लियर है? बस एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवांस स्टैंडर्ड का, वो करा देता हूं। उसके बाद आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया ना, कोई बात नहीं, लगभग 50-55 मिनट का ये लेक्चर हो जाएगा, कोई नहीं। बस एक क्वेश्चन करना है हमें, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज आता है क्वेश्चन इस पे बेस। ओके, सॉल्व करो ये दोनों क्वेश्चन। The coordinates of the point on the circle farthest from the origin, ठीक है। पहले सर्कल ड्रॉ करो, मैंने बोला हमेशा डायग्राम बनाना है, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, डायग्राम तो एक बार बनाओ, तब इजीली आपको दिख जाएगा क्या करना है। आप पहले खुद से अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा। सेंटर क्या होगा?
1,2। अब तक तो आप सेंटर निकालना सीख गए होंगे ना। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 में सेंटर क्या होता है? -g, -f। ठीक है, अभी तक तो आता होगा आपको। तो सेंटर 1,2 होगा। ठीक है, रेडियस कुछ भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 0,0 से फारदेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा होगा सर्कल पे? तो वैसे तो डिस्टेंस निकालने मैंने बताया था कि CP प्लस R होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना है। वो देखिए, वो अप्लाई करता है जब आपसे डिस्टेंस पूछा होता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ये h, k है, यही आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट मालूम है, ओके। इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा ना फारदेस्ट पॉइंट, तो आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी मालूम है। तो 0,0 से पास करने वाला कोई भी लाइन y इक्वल्स टू mx फॉर्मेट का होता है। ठीक है ना? अगर ये भी स्ट्रेट लाइन में क्लियर नहीं है तो अच्छा आप ऐसे देखिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 को मैं 0 0 मानता हूं, ठीक है। यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1, y2 इक्वल्स टू 2। ये पुट करो तो y इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 x माइनस 0 और y इक्वल्स टू 2x। ये आया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस लाइन को सॉल्व करो सर्कल से, तो 2 पॉइंट आएगा, एक ये, ठीक है। इसमें से एक जो होगा वो होगा सबसे कम डिस्टेंस वाला और एक होगा सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला, यानी फारदेस्ट वाला। और वो इजीली आपको कोऑर्डिनेट से आपको दिख जाएगा कौन वाला पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन में। तो y इक्वल्स टू 2x लाइन है ये। सॉल्व करो सर्कल में, ये मिटा दो ना। आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म वगैरह आना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2.4 प्लेलिस्ट में जाके देखो, स्ट्रेट लाइन में मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है। ठीक, तो y इक्वल्स टू 2x को सर्कल के साथ सॉल्व करते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 2x से सॉल्व करो तो x² प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया? 5x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। त्रिधराचार्य लगाओ तो x क्या आ जाएगा? 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 20 यानी रूट 80 अपॉन 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस, यहां से 16 इंटू 5 बनेगा तो 4 रूट 5 अपॉन 10 यानी 1 प्लस माइनस फिर रूट 5 से रूट 5 जाएगा तो 1 प्लस माइनस 2 बाय रूट 5। तो इजीली दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट 1 माइनस 2 बाय रूट 5 होगा, ये 1 प्लस 2 बाय रूट 5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये y इक्वल्स टू 2x लाइन पे लाई कर रहा है तो y इक्वल्स टू 2x 2 प्लस 4 बाय रूट 5। तो कोऑर्डिनेट मिल गया 1 प्लस 2 बाय रूट 5 कॉमा 2 प्लस 4 बाय रूट 5। क्लियर है? नोट कर लो, क्लियर है ना सॉल्यूशन? नोट करो, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नोट किया? क्वेश्चन नंबर 2 पहले आराम से आप रीड आउट करो, ठीक है, पहले पढ़ो। सर्कल ही होगा, एक ही सर्कल आएगा, ठीक है। वैसे इस तरह से होना चाहिए था कि या तो एक सर्कल होगा या अनेक सर्कल होगा। तो पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। उस इक्वेशन का फॉर्म है, सर्कल के इक्वेशन का फॉर्म ये है, k being an arbitrary constant, find the possible value of k if the circle neither touches the axis nor cuts down. Okay.
देखिए चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में सर्कल हो सकता है, लेकिन पॉइंट 1,3 उसके अंदर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सर्कल बचता है। ठीक, तो पॉइंट 1,3 इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक, अब कितना कंडीशन आएगा? टोटल 4 कंडीशन आएगा, एक भी कंडीशन छोड़ना नहीं, टोटल 4 कंडीशन आएगा। ध्यान से देखो, एक S1 ग्रेटर देन 0, पावर ऑफ अ पॉइंट, सॉरी S1 लेस देन 0। ठीक है, अगर ये पॉइंट मैं वो बोल दू, पॉइंट कुछ है 1 P1 और ये पॉइंट है P2 ऑरिजिन। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में पावर जो है वो लेस देन 0 है P1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वो अंदर लाई कर रहा है और ऑरिजिन बाहर लाई कर रहा है, तो S1 फॉर P2 ग्रेटर देन 0, चूंकि बाहर लाई कर रहा है। तीसरा, नो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ना एक्स एक्सिस के साथ ना वाई एक्सिस के साथ, तो G स्क्वायर माइनस सी भी नेगेटिव और F स्क्वायर माइनस सी भी नेगेटिव। अब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करो, खत्म, क्वेश्चन खत्म यहीं पे। ये चारों कंडीशन सॉल्व करो और इंटरसेक्शन लो। पहला है S1 लेस देन 0, तो 1,3 पुट करो, 1 प्लस 9 माइनस 6 माइनस 30 माइनस 6 माइनस 30 प्लस के लेस देन इक्वल टू 0, यानी 10 माइनस 30 माइनस 20 और माइनस 6 माइनस 26, तो k माइनस 26 लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन 1 हम सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो k लेस देन 26। कंडीशन 2 सेटिस्फाई करो, तो इससे क्या आया? k लेस देन 26। 0,0 सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, 0 0 पुट किया तो डायरेक्ट k ही बचेगा। ठीक है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2। ठीक है, तीसरा है G स्क्वायर लेस देन C। G क्या है? 3, यानी 9 से बड़ा है C, C जो कि K ही है। चौथा केस है F स्क्वायर लेस देन C। F क्या है? 5, तो 25 लेस देन K, तो K ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, K ग्रेटर देन 25 होना चाहिए और K ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? K ग्रेटर देन 25, क्योंकि K जब 25 से बड़ा होगा तो अपने आप 0 से भी बड़ा होगा, 9 से भी बड़ा होगा। ठीक, और एक है K लेस देन 26। ठीक है, K लेस देन 26 है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा आंसर हमारे पास फाइनल K बिलोंग्स टू 25 से 26। ओके, पता है जेई में किस तरह से पूछता है? जेई में पूछता है इंटीजर टाइप में और पूछता फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर के। तो क्या कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है? नहीं, जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, बस ये क्या होता है, लोग कई बार क्या करते हैं ना, अभी पावर ऑफ पॉइंट पढ़ाता हूं तो बस ये पहला तो केस सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं k ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 26। ठीक है, ये दोनों केस सॉल्व करना भूल जाते हैं। तो आपको सारे केसेस, सारे पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। पहले नोट कर लो, अच्छे नोट करो, 30 सेकंड दे रहा हूं, नोट कर लो आप। ओके, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन देख रहे होंगे। ठीक है, टेंजेंट समझ में आता है, जो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच करे वो होता है टेंजेंट। ठीक, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।